'Cause I just wanna go to the deep end. ऑलराइट, टेक्नो रुहेज में आपका स्वागत है। आज करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट 10s की अनबॉक्सिंग और आज से थोड़ा हम अनबॉक्सिंग का वेरिएशन जो वो चेंज कर रहे हैं। उम्मीद करता आपको पसंद आएगा। नया नया ट्राई करना चाहिए और हम हमेशा वही करते हैं। अगर वैसे आपको इंटरेस्ट है गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो मैं ये एक फ़ोन दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट करिए। बॉक्स में दोस्तों आपको जो कंटेंट्स मिलते हैं वो यहाँ पर है। कुछ कागजात है, आपको उन्होंने स्क्रीन गार्ड वगैरह दिया है। एक स्टैंडर्ड चार्जर है 10 वॉट का, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा अगर 15 वॉट भी होता तो अच्छा होता था। आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल मिल रहा है। मैं सारी ब्रांड से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ टाइप सी पर आ जाइए, चाहे फिर वो 5000 का फ़ोन हो, 10,000 का हो, कुछ भी हो। और एक हार्ड केस मिलता है जो एक्चुअली में अच्छी क्वालिटी का है, नॉट बैड, ठीक है। और उसके बाद आते हैं सीधा फ़ोन की तरफ। वैसे दोस्तों ये जो फ़ोन है ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है इंडिया में। 4GB रैम 64GB स्टोरेज बेस है और 6GB रैम 64GB स्टोरेज हाइयर है। जो प्राइस स्टार्ट होती है इंडिया में वो है 10,000 रुपये, वेरी एग्रेसिव, और 11,000 का है 664। अब 10,000 की रेंज में दोस्तों क्या ये स्मार्टफोन वर्थ परचेसिंग है नहीं है, वो मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों पीछे ऑब्वियसली आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल रहा है और ये डायमंड कट फ्लो डिजाइन ऐसा उन्होंने यहाँ पर बताया है। और इसका मतलब ये कि भाई जब आप ऐसे टिल्ट करते हैं तो टेक्सचर जो है वो थोड़ा फ्लो होता है, तो बेसिकली इस तरीके से उन्होंने उसको नाम दिया है। लेकिन देखने में दोस्तों थोड़ा अच्छा लगता है, ग्लॉसी है और हल्की हल्की फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। और कर्व्ड एजेस से बड़ा फ़ोन है, बड़ी बैटरी है, तो थोड़ा सा चौड़ा और बल्कि यहाँ पर फील होता है। यस, उसके साथ साथ आपको पीछे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 48 मेगापिक्सल इसमें प्राइमरी है और कैमरे का बम भी वैसे आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और फिजिकल और की बात करें तो नीचे आप देखेंगे आपको 3.5mm जैक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, आपको स्पीकर मिलता है, बेसिकली हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है, राइट साइड में पावर बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन की और ऊपर प्लेन है, कुछ भी नहीं है। अब 10-11 की रेंज का फोन है तो एटलीस्ट सेकेंडरी माइक्रो होना चाहिए, जो बहुत सारे इन्फिनिक्स के फोन में नहीं रहता है। मैंने उनको बहुत फीडबैक दिया हूँ, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम से उसको लेके आते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। एनीवेज दोस्तों इस फोन में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स उन्होंने किए हैं। अगर हम पुराने इन्फिनिक्स के फोन से कंपेयर करते हैं तो जो इन्फिनिक्स हॉट 10s है इसमें काफी सारी चीजें उन्होंने ऐड करी है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहली बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो आपको इसमें Helio G85 चिपसेट मिलती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चिपसेट है, अगर 10,000 की रेंज में मिलता है तो बहुत अच्छा है। मीडियाटेक हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी है, 12nm पर है और इसमें दोस्तों गेमिंग आपकी अच्छी होगी नो डाउट। तो जो गेम प्ले एक्सपीरियंस होगा प्राइस के हिसाब से मुझे लगता है कि यस नॉट बैड, जो चिपसेट है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें डार्लिंक टेक्नोलॉजी है, डार्लिंग नहीं, डार्लिंक टेक्नोलॉजी। बेसिकली वो 4 पैरामीटर्स में आपको हेल्प करता है जो उन्होंने इसमें दिया है, जैसे कि स्टटरिंग होता है गेमिंग के दौरान, वो उसका ख्याल करता है। गेम कंटिन्यूसली खेलने पर ज़्यादा हीट नहीं होगा। उसके साथ साथ जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको थोड़ा बेटर मिलेगा। इसमें अल्ट्रा टच करके भी उन्होंने ऑप्शन दे दिया सेटिंग्स में, अगर आप उसको ऑन करते हैं तो बेसिकली जो टच रिस्पॉन्स है वो लिटरली बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। हाँ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर उसके अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है। और साथ में कलर रिप्रोडक्शन एक और फीचर दिया है, तो गेमिंग के दौरान जो कलर्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी बूस्टेड रहते हैं, तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर ऐड किया। तो जो चिपसेट के साथ साथ उन्होंने डार्लिंक जो टेक्नोलॉजी दिया है वो आपको बहुत सारे वेज में हेल्प करेगा जब आप इसमें गेम खेलते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। हमने दोस्तों इसमें गेम्स खेला था, लिटरली मुझे ऑनेस्टली कोई ऐसा ज़्यादा हीटिंग इशू नहीं दिखाई दिया। और इन्फिनिक्स के फ़ोन में जब मैं पहले गेम खेलता था और अब खेल रहा हूँ तो इस वाली टेक्नोलॉजी से मुझे थोड़ा फ़र्क नज़र आया, एकदम भी नहीं लेकिन थोड़ा फ़र्क आया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गेमिंग एक्सपीरियंस आपका इस फोन में काफ़ी स्मूथ होगा। उसके साथ साथ डिस्प्ले दोस्तों काफ़ी इंप्रेसिव है, 6.82 इंच की बहुत बड़ी आपको यहाँ पर एक IPS डिस्प्ले मिलती है। ये एक HD+ डिस्प्ले है, जी हाँ, वाटर ड्रॉप नॉट स्टाइल है। 90.6% जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है अच्छा है, नॉट बैड प्राइस के हिसाब से। इनफैक्ट चिन्ह भी इतने ज़्यादा नहीं थे, मुझे लग रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन नहीं, उन्होंने थोड़ा उसको मेंटेन किया है। और 400 निट्स से ज़्यादा आपको इसमें ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है दोस्तों वो अच्छी है, नॉट बैड, मैं एक्सीलेंट नहीं कहूँगा लेकिन अच्छी है। और प्राइस के हिसाब से आपका काम अच्छा चलेगा। इनफैक्ट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इसमें बहुत अच्छा था। जब मैं वीडियोस देख रहा था तो जो कलर्स थे, जो ब्राइटनेस थे, इंडोर में वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आउटडोर में भी अच्छे थे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले इसमें इस्तेमाल किया। लेकिन एक और चीज़ दोस्तों आपको मैं बताना भूल गया, इसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है डिस्प्ले में। यस, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है और इससे ऑब्वियसली आपका जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज से थोड़ा बेटर और स्मूथ परफॉर्म करेगा। तो 10,000 रुपीज़ फ़ोन HD+ डिस्प्ले दिया है, कोई बात नहीं, बड़ी डिस्प्ले, ब्राइट है, लेकिन साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगी थी।
लेकिन उन चीजों को चलाने के लिए यानी कि उनका जो बैकबोन है वो क्या है, बैटरी। इसमें दोस्तों 6000 mAh की बैटरी, इसमें कोई कंजूसी नहीं करी उन्होंने, और एक बहुत ही अच्छी चीज है कि उन्होंने इतनी बड़ी कैपेसिटी की बैटरी दी है, और बैटरी इंप्रेसिवली बहुत अच्छी चलती है। मैं इसको यूज कर रहा हूं काफी टाइम से, और जो बैकअप मुझे मिला है वो बहुत अच्छा, मतलब 1.5 दिन तो आराम से चल जाता है, और आपको क्या चाहिए। लेकिन कंप्लेंट्स यही है कि जो चार्जिंग है, जो 10 वॉट अडेप्टर है, ये 15 वॉट भी होता था एटलीस्ट बेटर होता था, उससे भी लेट ही होगा, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे इम्प्रूव हो जाएगी तो हो सकता है अपने को फास्ट चार्जिंग भी मिल जाएगी। लेकिन बैटरी जो है दोस्तों बहुत अच्छी है, बैकअप आपको उसमें काफी अच्छा मिलेगा। रही बात सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्मार्टफोन का, और अगर इसकी बात करें तो इसमें उनका ही कस्टम UI चल रहा है, XOS 7.6। जी हाँ, और ये Android 11 पर बेस्ड है। अब अगर दोस्तों पुराने वाले XOS 7 से कंपेयर करता हूं तो यहाँ पर थोड़े इंप्रूवमेंट्स है, और उन्होंने थोड़ा फीडबैक लिया, यानी कि अब जो होम स्क्रीन है वो थोड़ा मिनिमलिस्टिक लगता है पहले से, उन्होंने इसको इंप्रूव कर दिया है। न्यू थीम्स, न्यू वॉलपेपर्स, और जो टच रिस्पॉन्स है उसको भी उन्होंने काफी अच्छा कर दिया है। तो जो सॉफ्टवेयर है अब पहले से बेहतर लगता है। रैम स्टोरेज का मुझे पता नहीं क्या सपोर्ट है, लेकिन शायद मुझे लगता है LPDDR4 रैम होगा, और आपको eMMC स्टोरेज मिलेगा। लेकिन ऐप ओपन क्लोज, मल्टीटास्किंग थोड़ा स्मूथ लगता है अगर मैं इन्फिनिक्स के पुराने फोन से इसको कंपेयर करता हूं। तो सॉफ्टवेयर के मामले में उन्होंने यहाँ पर काम किया है, लेकिन देखा जाए तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिए जो मुझे नहीं लगता कि आपको इस प्राइस पर दूसरे फोन्स में यहाँ पर मिलेंगे, और काफी प्रीमियम फीचर्स से अगर देखो तो जैसे कि वीडियो असिस्टेंट। ये दोस्तों अगर आप इसमें कोई भी मल्टीमीडिया ऐप को डाल देते तो आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, यानी कि आप ऑटोमेटिकली इनकमिंग कॉल और मैसेजेस को वो रिजेक्ट करता है। साथ ही साथ आप नेटफ्लिक्स पर भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इनफैक्ट दोस्तों आप यूट्यूब के वीडियोस बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं। हमने यूट्यूब ओपन किया, ये मेन्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा उस ऐप के अंदर, प्ले इन बैकग्राउंड। जी हाँ, विच इज कंप्लीटली नाइस। उसी के साथ साथ आपको उन्होंने पीक मोड भी दिया है, जहां पर डिस्प्ले को वो ओपेक कर देता है सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेसी के लिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो साइड से अगर कोई देखेगा उसको नहीं दिखाई देगा आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको दिखाई देगा। थेफ्ट मोड भी मिलता है, यानी कि अगर आप फोन चार्ज पर लगा रहे, और बेसिकली हम कभी ट्रेन में जाते हैं, कहीं चार्ज पर लगाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, और किसी ने चार्जिंग से निकाल लिया तो वो अलार्म शुरू कर देगा, वो भी बहुत अच्छा है। और प्राइवेसी के लिए भी सेटिंग्स में मैंने काफी सारे नए चीजें देखी जो मुझे पहले नहीं दिखाई दी, और इसका मतलब प्राइवेसी को भी उन्होंने काफी इंप्रूव कर दिया है। थंडर बैक करके भी आई थिंक ऐसे कुछ नाम है उसका, एक ऐसा फीचर है जो PIP मोड में ऐप को डाल सकते हैं आप, और फिर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें मिलती है। तो उन्होंने सॉफ्टवेयर का यहाँ पर ख्याल करके बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दी है जो मुझे पहले से काफी बढ़िया लगा है। रही बात दोस्तों ऑडियो की, तो आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। लाउडनेस अच्छी है, बेस थोड़ा और बेटर हो सकता है। साथ में जो ईयरफोन्स है उसमें हमने टेस्ट किया था तो वहां पर मुझे वैसे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। और उसी के साथ साथ सिक्योरिटी की बात करें, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे, हमने टच किया, अनलॉक हो गया, हुआ ठीक है, टच किया और फिर अनलॉक हो गया, काफ़ी फास्ट है वैसे, और फेस अनलॉक ठीक है। तो दोनों चीज पहले से इंप्रूव्ड हो गई है। और फाइनली अब कैमरे की बात करूं तो 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जहां पर प्राइमरी दोस्तों आई एम नॉट श्योर कौन सा सेंसर है, शायद ओमनी विजन वाला हो सकता है, उन्होंने बताया नहीं है। और उसमें आपको 2K वीडियो शूट करने मिलता है, हाँ, और उन्होंने आपको स्लो मोशन और सुपर नाइट मोड ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिया है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, फिर आपको एक AI वाला सेंसर और पीछे आपको क्वाड LED फ्लैश भी मिलती है, और सामने की तरफ 8 मेगापिक्सल सेल्फी, यहाँ पर भी आपको 2K वीडियो मिलता है। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर से होता है बेसिकली। इसमें भी आप पोर्ट्रेट, ब्यूटी और ऐसे बहुत सारे फीचर्स उन्होंने दिया है। इनफैक्ट सामने भी आपको डुअल LED फ्लैश मिलता है सेल्फी के लिए, मतलब नाइट में आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं। सेल्फी में इसमें आपको नाइट मोड नहीं मिलता है। वैसे एक चीज बताना भूल गया, रियर में वीडियो बोके भी मिलता है। हाँ, कैमरे के सैंपल्स आपको दिखा देता हूँ। पहले से अगर मैं जोड़ूं तो मुझे इस बार थोड़े फोटोज अच्छे लगे थे इस वाले फोन के। 48 मेगापिक्सल दोस्तों अच्छे फोटोज लेता है, कहीं कहीं बहुत ब्राइट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी निकल कर आई मुझे अच्छी लगी, और मुझे लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पर काम किया रहेगा। बाकी ऐसे कोई खास कंप्लेंट्स नहीं थी मुझे रियर कैमरे से। और अगर नॉर्मली सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी मुझे अच्छी लगी दोस्तों, अच्छे फोटोज आप सेल्फी में ले सकते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस को भी हल्का सा इन्होंने कहीं कहीं कंट्रोल किया है, जो मैंने अक्सर उनसे कंप्लेंट किया था। बाकी 8 मेगापिक्सल है, तो हाँ ठीक ठाक आप यहाँ पर सेल्फी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब वीडियो बुके वगैरह तो भूल जाइए, मुझे इसमें इतना मजा नहीं आया, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर का खेल है। यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग है, थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए उनको। और अगर नॉर्मल वीडियो शॉट की बात करें तो स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक है,
ओवरऑल वीडियो क्वालिटी भी ठीक लगी मुझे, तो वैसे मुझे वहाँ पर कुछ इतना खास नहीं लगा। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो सेल्फी वीडियो भी ठीक है, फुल HD सैंपल है, अच्छे वीडियोस ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो कॉल करना है, दूसरे काम करना है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये सब कुछ जोड़कर मुझे लगता है कि 10,000 की रेंज में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है जो इन्फिनिक्स की तरफ से आपको मिलता है। वैसे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं, तो वो तो मैं बोलूँगा ही हमेशा से। लेकिन ओवरऑल फिलहाल के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको अभी बताया वैसी है, तो ये फ़ोन आपके लिए एक बेस्ट बाय हो सकता है। इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ऐसे अनबॉक्सिंग्स करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।